Hello everyone, welcome to MBA Prep, and this is the video number 3 or session number 3 for the upcoming MSCT examination for the MBA segment. And if you are also targeting this examination, so I have decided that I'll be posting daily 5 questions which I have given the name of daily quant punch. So this is the session number 3. I have already uploaded 2 sessions. If you have not watched, please watch them, and you can find the PDF of the question on my Telegram group MBA Prep 99. Right. So without wasting much time, let us start. First question of the video. It is saying that which of the following statement is true. So we have been given 2 statements and we have to see that both are correct, one is correct or both are incorrect actually, right? तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है पहले वो समझ लेते हैं. सपोज इट इज गिवन 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 and so on. It is 1/11 into 13 and it is given that it should be equals to 12/30, right? तो एक तो तरीका है कि आप इसको इंडिविजुअली ऐड करते रहिए. एक दूसरा तरीका है कि इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझते हैं, सो दैट यू कैन फाइंड द सम इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो आई कैन सी कि यहाँ पे जो गैप है नीचे, ये 2 का गैप यहाँ पे बन रहा है, राइट? हर नंबर्स में 2 का गैप है. तो दिस इज टेलीस्कोपिक सीरीज. अगर हम डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चाहे तो मिल जाएगा, चाहे सर्च मार के देख लेना. टेलीस्कोपिक सीरीज मैंने अपलोड किया लेक्चर. तो यहाँ पे जो गैप 2 है ये सब में कॉमन है. तो इस गैप 2 को हमको ऊपर भी 2 बनाना है. हाँ, तो नीचे अगर जितना गैप है उतना ही ऊपर बनाना है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे. सो और ये हर टर्म में करेंगे, राइट? 1/3 प्लस 2/2 into 3 into 5. उसका बेनिफिट क्या होगा अभी बताता हूँ आपको, राइट? 2 into 11 into 13. तो 1/2 तो सब में से कॉमन निकाल लेते हैं. 1/2 नीचे वाला कॉमन निकाल लेते हैं. तो कितना बचेगा, 2/1 into 3 प्लस 2/3 into 5 प्लस 2/11 into 13. अभी इसका बेनिफिट क्या है, हमने ऐसा क्यों लिखा है, इससे हमारी लाइफ जो है आसान हो जाएगी रिलेटिंग टू द क्वेश्चन. तो अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, आई कैन राइट 1/1 माइनस 1/3. आपके पास अगर ये गैप और ऊपर वाला नंबर सेम टू सेम हो गया तो आप इनको स्प्लिट कर सकते हैं. तो 1/1 माइनस 1/3 प्लस आप इसको 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, प्लस ऐसे ही करते करते 1/11 माइनस 1/13. आप चाहें तो चेक करके देख लीजिए. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1/1 माइनस 1/3, सो 3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा. 3 माइनस 1 दैट इज 2/3. तो ये बेसिकली 2/3 लिखा हुआ है, राइट? तो इससे फायदा क्या होगा, जो अंदर वाली टर्म्स वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी. सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद 1/1 माइनस 1/13. इनको सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा, 13 विल बी द एलसीएम एंड दैट वुड बी 13 माइनस 1. सो दिस इज 1/2 into 12/13. So answer would be 6/13. But it is saying that it should be 12/13. So it is not correct actually. तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो 6/13 आएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग. सो दिस इज रॉन्ग, राइट? Now in the same manner I can check the second statement also, right? तो अगर आपके पीछे आपको ये समझ में आ चुका है कि मैंने क्या किया है, तो मैं सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, राइट? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं गैप चेक करूंगा, हाँ, यू कैन सी द गैप हेयर. यहाँ पे जो गैप है वो सब में 1 का गैप है. हाँ, ये भी ऊपर 1 लिखा है, मतलब गैप और न्यूमरेटर सेम टू सेम है. तो आई कैन डायरेक्टली स्प्लिट. तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली स्प्लिट करता हूँ, सो आई कैन राइट 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन 1/12 माइनस 1/13. तो ये अंदर वाली टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी. So we are left with 1/1 minus 1/13. So after solving it, I'll be getting 12/13. So this is the answer of the question. इसका मतलब second statement is correct. So this statement is correct. So अगर हमारे पास options होंगे यहाँ पर, तो I can say only second statement is correct. So hopefully you got the logic behind the question. एंड इफ यू रियली वांट टू नो व्हाट इज टेलीस्कोपिक सीरीज का क्या प्रूफ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस प्रूफ के बारे में क्यूरियस होंगे कि क्या प्रूफ है, तो प्लीज आप उसको देख लेना. मैंने अच्छे से उसको समझाया हुआ है, राइट?
और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। मूविंग टू द, नॉट इन MSET बट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिखने में बहुत आसान लग सकता है क्वेश्चन, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और प्रोडक्ट जो है इनका 4 है, एंड x और y के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, वेदर दे आर इंटीजर वेदर दे आर नॉन इंटीजर, बट इतनी बात जरूर है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हालांकि मेंशन करना चाहिए x एंड y आर द रियल नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट x एंड y आर द, ये रियल नंबर्स है। तो अगर ये रियल नंबर्स हैं तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट डिजिट है उससे हम थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। तो पहले तो अगर मैं बात करता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू 10 है एंड एक्स वाई जो है वो 4 है, तो मुझे पावर 4 करना है तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड दैट वुड बी 100। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी 100 माइनस 2xy। नाउ xy की वैल्यू 4 है, तो आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 100 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 into 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 100 माइनस 8 और 92। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 92 आ गई। अब इसका स्क्वायर और करेंगे सो दैट आई कैन गेट द पावर ऑफ 4। तो अगेन इसका स्क्वायर करेंगे जब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर, तो इधर 92 का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं इसका 92 का स्क्वायर करूंगा, सो यू शुड नो दैट इज 92 का स्क्वायर करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी लगाएंगे, ए की पावर 4 दैट इज एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 92 की पावर 92 का स्क्वायर, राइट। तो आप इसको चाहे तो यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्टली भी करेंगे स्क्वायर करके तब भी मुश्किल नहीं है। तो 92 का स्क्वायर वुड बी 2 2 4 9 2 18 36 3 9 9 81 और 3 84, तो 8464 एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 16, so 2 into 16, so x की पावर 4 plus y की पावर 4 should be equals to 8464 minus 32, so that would be 8432। तो 8432 you can see the option number second is correct, right। तो मुश्किल नहीं था लेकिन दो बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने स्क्वायर करने का भी जो ट्रिक है अपलोड कर रखा है, प्लीज आप इसको देख लेना इफ यू वांट टू improve your calculation। Now moving to the third question of the video, it is saying that m is the largest 3 digit number which when divided by 6 and 5 leave the remainder of 5 and 3। तो आपके पास कोई भी एक m नंबर है जो कि लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 6x प्लस you are having the remainder 5, but when it is divided by 5 and another question will be 5y plus 3। मतलब ये जो नंबर है वो इस फॉर्म का नंबर है, हाँ जैसे आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 11 को 3 से डिवाइड करना है तो आई विल बी राइटिंग 339, आप इसको ऐसे लिखोगे 11 को दैट इज 3 टाइम्स द क्वेश्चन प्लस द रिमाइंडर, राइट। तो नंबर कैन बी रिटन एज a टाइम्स द क्वेश्चन प्लस द रिमाइंडर वेयर a इज द डिवाइजर एंड q इज द क्वेश्चन हियर, राइट। तो इसी फॉर्म में मैंने लिख दिया, बट हमको अब x और y को सेटिस्फाई करना है सो दैट ये इक्वल आ जाए। तो उसके लिए व्हाट कैन आई डू, एक्चुअली थोड़ा मैथ्स आप जानते होंगे, तो यू कैन सी दैट 6x शुड बी इक्वल्स टू 5y प्लस 3 माइनस 5, सो 6x इक्वल्स टू 5y minus 2 and x equals to 5y minus 2 upon 6। Now we have to find x and y in such a manner that both should be integer because question हमेशा integer होता है। हाँ यहाँ पे आपने देखा होगा हमेशा integer वैल्यू आती है, राइट। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मेरा काम नहीं चलेगा, 1 लेने पर नहीं चलेगा 2, तो 5 to 10 नहीं चलेगा, 3 15 4। हाँ तो y की वैल्यू अगर आप 4 लेंगे, if y is 4 then x should be equals to 5 into 4 minus 2 upon 5 into 4
-2/6, तो x would be equals to 18/6, that is 3। इसका मतलब क्या है कि वो जो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, हाँ, इट्स स्मॉलेस्ट नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज, आप यहां से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट वुड बी 6 इंटू 3 प्लस दैट इज 5। सो 23 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, आप चाहें तो कहीं से भी चेक कर लीजिए। तो 23 वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर देता है और 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देता है। बट आपसे बोलता है एम शुड बी द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अब ये सेकंड नंबर कितना होगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर मैं सेकंड नंबर को 46 लेता हूँ, तो सेकंड नंबर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? अब 46 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 7 जा 48, तो रिमाइंडर तो 6 7 जा 42 प्लस 4, तो इसका भाई आप सोच के देखो 46 को आप 6 से डिवाइड करो तो 6 7 42, तो रिमाइंडर इज 4 बट आई वांट 5। इसका मतलब हम ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, बट हमको सबसे बड़ा नंबर भी चाहिए, राइट, सबसे बड़ा नंबर भी चाहिए। तो अगला नंबर क्या होगा, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। तो जब हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, हाँ, जब हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट वुड बी 23 प्लस एलसीएम जो है यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पे आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी 30। तो 53 वो अगला नंबर होगा। 53 इज द नेक्स्ट नंबर। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए, 53 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो you will be getting remainder as 5, and when it is divided by 5 the remainder is 3, my both conditions are fulfilled। So until this number is not the largest 3 digit number I cannot leave it। तो इसका मतलब क्या है कि m सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, एंड आई कम टू नो कि इसमें 23 ऐड करना पड़ेगा प्लस एलसीएम लेना पड़ेगा, प्लस एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस बात को समझ पाता हूं तो आपको 30 का कोई मल्टीपल ले लीजिए प्लस उसमें 23 ऐड करेंगे, तो दैट शुड बी द 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट पॉसिबल केस, राइट, लार्जेस्ट पॉसिबल केस। होपफुली यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर ये कहानी समझ में आई है तो आई कैन फाइंड द एम नाउ। तो m कैन बी दैट इज एनी मल्टीपल ऑफ 30 प्लस 23। इसका मतलब m आपके पास क्या हो सकता है, तो बड़े से बड़ा भाई 30 इंटू 30 900 प्लस 23 तो 923, और आगे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो 30 इंटू के की वैल्यू 32 ले लेते हैं, तो ये नंबर कितना पड़ेगा, दैट इज 32 इंटू 3 960 प्लस 23 983। तो 983 इज द लार्जेस्ट आई कैन से 3 डिजिट का नंबर जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको यकीन नहीं है तो चेक कर लेते हैं, भाई आपको यकीन नहीं है तो चेक कर लेते हैं, राइट। तो व्हाट कैन आई डू, 983 को आप डिवाइड करिए 6 से, तो 16 इंटू 6 96, बचेगा आपके पास 2, एंड 16 3 जा 18, तो वी आर हैविंग द रिमाइंडर 5। एंड अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डिजिट का नंबर है 3 डिजिट का 983, जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। अब क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 11। तो 11 से डिवाइड करना आपको 983 को, तो 11 इंटू 7 और बल्कि 11 इंटू 8 88, तो वी आर लेफ्ट विथ 10, एंड 11 इंटू 9 99, तो रिमाइंडर वुड बी 4। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एंड प्लीज़ आपने एक दो चीज़ें सीखी होंगी कि यहाँ से हम किस तरह से लार्जेस्ट नंबर बनाते चलते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एलसीएम का मल्टीपल आ जाएगा जो आपके पास पहला नंबर है, तो आप गलत सोचते हैं। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा प्लस जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर काम करना पड़ेगा। तो प्लीज़ एक बार इसको रीवॉच कर लेना सो दैट यू कैन ग्रेस्प द कंसेप्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। आपके पास लिखा है √5 प्लस √5 इज ग्रेटर देन √7 प्लस √3। क्या ये ट्रू है?
रूट 6 प्लस रूट 7 इज ग्रेटर देन रूट 8 प्लस रूट 5 एंड रूट 3 प्लस रूट 9 इज ग्रेटर देन 6 प्लस रूट 6। बहुत सारे बच्चे इसमें रूट 5 की वैल्यू लगा के देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 9 को छोड़ के कोई भी परफेक्ट रूट तो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन है, आप यहाँ पे रूट 5 की वैल्यू लगाएंगे, फिर रूट 7 की, रूट 3 की, तो ये तो बहुत डेसिमल करने में बहुत हमारा समय चला जाएगा। इसके पीछे का जो क्वेश्चन फ्रेम करने के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको जानना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पाता हूँ, हाँ एक चीज ऑब्जर्व कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे जो सम है, सम अंडर रेडिकल साइन, हाँ रेडिकल मतलब ये जो साइन है इसको रेडिकल साइन भी बोलते हैं, इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, कांस्टेंट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, राइट। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, रूट 5 प्लस रूट 5 और रूट 7 प्लस रूट 3, तो इनका सम कितना है 10, और इनका सम भी कितना है 10। सेम फॉर द इधर 13 है, इधर 13 है, 9 प्लस 2 9 प्लस 3 12, और ये भी 12 है। ये तो समझ में आ गया सर, बिल्कुल। यहाँ पे इसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है, कैसे हम इसको पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप खुद से आंसर कर देंगे इसका। तो अगर आपके पास सम कांस्टेंट होता है, हाँ अगर आपके पास सम कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप सोच के देखिए, दैट इज रूट 5 प्लस रूट 5 इज ग्रेटर देन रूट 7 प्लस रूट 3। तो मैं काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, हाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर मैं इधर भी स्क्वायर करता हूँ और इधर भी स्क्वायर करता हूँ, सो ये a का स्क्वायर दैट इज 5 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 2ab रूट 5 इंटू रूट 5, इधर हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3, तो ये तो 10 आ जाएगा प्लस 2 रूट 25, और ये आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। अब 10 तो 10 बराबर है भाई, अब 10 तो है ही आपके पास, प्लस आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप 2 रूट 25 ऐड कर रहे हैं, आप 2 रूट 21 ऐड कर रहे हैं, तो विच इज बिगर एक्चुअली, तो दिस इज बिगर, तो दिस इज ट्रू एक्चुअली, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि अब मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा। सो जिनका प्रोडक्ट बड़ा होगा, प्रोडक्ट बिगर होगा, वही बड़ा होगा। मतलब जिनका प्रोडक्ट बड़ा है वही बड़ा है, प्रोवाइडेड कि सम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो इनका प्रोडक्ट कर लो, इधर प्रोडक्ट कितना आएगा 6 और 7 का 42, इधर कितना आएगा 8 और 5 का 40, राइट। भाई इधर प्रोडक्ट आएगा 42 6 इंटू 7, और इधर प्रोडक्ट आएगा 8 इंटू 5, तो विच इज बिगर, 42 इज ग्रेटर देन 40। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 27 9 इंटू 3, और कितना आएगा 36, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का था, तो ये भी करेक्ट है, ये गलत है, तो विच इज द करेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो बहुत प्यारा कंसेप्ट था यहाँ पे, एंड होपफुली यू गॉट इट। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज लीव योर कमेंट। एंड नाउ विल बी हैविंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। A grocer had 1600 kg of wheat. He sold a part at 20% profit and rest at 12% profit, and he made a total 17% profit. बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट बेस्ट है इसमें जब भी हम एक चीज को वी आर स्प्लिटिंग वन थिंग इनटू टू, हाँ वी आर स्प्लिटिंग वन थिंग इनटू टू, तो एलिगेशन दिमाग में पहला आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक पे 20% प्रॉफिट मिल रहा है एंड दूसरे पार्ट पे आपको 12% प्रॉफिट मिल रहा है, और ओवरऑल आपको 17% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आपको एलिगेशन के बारे में जानकारी है तो ये समझ में आया होगा, वरना डिटेल वीडियो आप देख लेना, चैनल पे पड़ी हुई है, एलिगेशन पढ़ाया है मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं इसके रेशियो की बात करता हूँ, तो डायगनली आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना, 20 माइनस 17 वुड बी 3 एंड 17 माइनस 12 वुड बी 5। तो जो क्वांटिटी है
वो आपको 5:3 में डिवाइड करनी है, क्वांटिटी आपको 5:3 में डिवाइड करनी है। तो इसका मतलब क्वांटिटी वी हैव 1600 एंड वी हैव टू डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 5:3। सो इट इज आस्किंग दैट 20% प्रॉफिट का कितना मार्जिन या क्वांटिटी है। तो 5/8 इंटू 1600, so this is going to be 1000 kg. So 1000 is the right answer of the question. So these are the 5 questions and hopefully you enjoyed the solution. If you have any feedback, please leave your comment so that I can definitely improve the content also and the quality also. So till then you can connect with the MBA Prep. You can find the PDF on my Telegram group, MBA Prep, right? So see you in the next video. Till then, bye. Take care.